हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सदाब सर संस्कृत क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग षष्ठ पाठ यानी कि छठा पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। पाठ का नाम है भारतीय संस्कारा। भारतीय संस्कारा देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संस्कारा पाठे भारतस्य किम रचयति। भारतीय संस्कारा पाठ में भारत के किसकी रचना की गई है? तो आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व। भारत के व्यक्तित्व की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कारा प्रायेण कति विधा सन्ति। संस्कार प्राय कितने प्रकार के हैं? तो संस्कार प्राय कितने प्रकार के हैं, इसमें जितना भी ऑप्शन दिया है, पंच, दश, 15, षष्ठ माने 6, त्रय माने 3, द्वादश माने 12। देखिए, इसमें आपका ऑप्शन नहीं दिया है, क्वेश्चन ये ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में दे दिया है संस्कारा प्रायेण कति विधा सन्ति। संस्कार के प्राय कितने प्रकार है? तो संस्कार के 5 प्रकार होता है। एक तो जन्म से पूर्व, उसके बाद शिशु अवस्था में, उसके बाद तीसरा शिक्षावस्था में, उसके बाद विवाह के रूप में चौथा, और 5वां मरने के बाद। ये 5 प्रकार होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि संस्कार के कितने प्रकार होते हैं, तो संस्कार के 5 प्रकार होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन किया जाए कि संस्कार कितने हैं, तो संस्कार 16 हैं। देखिए, दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग। संस्कार कितने प्रकार के हैं, तो संस्कार 5 प्रकार के हैं। और कुल संस्कार कितने हैं, तो कुल संस्कार 16 हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कति संस्कारा भवन्ति। कितने संस्कार होते हैं? तो कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा 16, मतलब 16 संस्कार होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अंत्येष्टि संस्कारा कदा भवति। अंतिम संस्कार कब होता है? आंसर हो जाएगा ए नंबर, मरणादंतरम, मरने के बाद अंतिम संस्कार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क समितो व्यंग्य रूप प्रपूज्यते। कौन व्यंग्य रूप में प्रपूजित है? मतलब कि इसमें से कहा जा रहा क्वेश्चन में कि कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है। संस्कारा पाठ में, भारतीय संस्कारा पाठ में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो संस्कार शब्द का प्रयोग किया गया है। भारतीय संस्कारा पाठ में संस्कार शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कारा कति सन्ति। संस्कार कितने हैं? हमारा आंसर सेम हो जाएगा 16। दो बार रिपीट कर दिया है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जन्मतः पूर्वम कति संस्कारा भवन्ति। तो जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं। कौन कौन संस्कार होते हैं? तो गर्भाधान, सीमंतोन्यम और पुंसवन, ये 3 संस्कार होता है। गर्भाधान, सीमंतोन्यम और पुंसवन, जन्म से पहले ये संस्कार होता है। शैशवे कति संस्कारा भवन्ति। शिशु अवस्था में कितने संस्कार होते हैं? शैशवे कति संस्कारा भवन्ति, मतलब शिशु अवस्था में कितने संस्कार होते हैं? तो षष्ठ, यानी कि 6 संस्कार होते हैं शिशु अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सप्तपदी क्रिया कस्मिन् संस्कारे विधीयते। 7 फेरा किस संस्कार में किया जाता है? इसका अर्थ हो जाएगा कि 7 फेरा किस संस्कार में किया जाता है। आप लोग जानते हैं कि विवाह में सप्तपदी क्रिया की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो गोदान किसान संस्कार का मुख्य कर्म होता है। गोदान किसान संस्कार में ही गाय दान में दिया जाता है, गुरु को, शिष्य के घर वाले देते हैं ना। कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो सब कोई जानता है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। विवाह संस्कार में कन्यादान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? समवर्तन संस्कार। समवर्तन संस्कार, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम है समवर्तन। जब शिक्षा पूर्ण हो जाती है, तो शिक्षा पूर्ण होने के बाद अपने घर को लौट जाते हैं शिष्य, ये अंतिम है ना। इसका मतलब होता है शिक्षा समाप्ति के बाद अपने घर को लौट जाना, समवर्तन संस्कार का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो विवाह संस्कार के अंतर्गत इसमें से देख सकते हैं आप लोग क्या नहीं आता है। तो विवाह संस्कार के अंतर्गत गोदान नहीं किया जाता है, गाय दान में नहीं दिया जाता है। विवाह संस्कार में वागदानम, कन्यादानम, सिंदूर दानम, मंडप निर्माणम, वधुगृह वरपक्षस्य स्वागतम, वरवधो परस्परम निरीक्षणम, कन्यादानम, ये सब आता है, लेकिन गोदानम नहीं आता है। हम ये सब चैप्टर में पढ़ाए हैं आप लोग को, चैप्टर में ना। आप लोग सही ढंग से 98% आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा जब मैं पढ़ाया हूँ उसको देखिएगा वीडियो को, तब। इसमें एक आध क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को पढ़ा दे रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शैक्षणिका संस्कारा कति सन्ति। शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? तो शिक्षा संस्कार
5 होते हैं, शिक्षा संस्कार 5 होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सीमंतोन्यन किस प्रकार का संस्कार है? तो सीमंतोन्यम जन्म पूर्व संस्कार, यानी कि जन्म से पहले का संस्कार होता है सीमंतोन्य संस्कार। आप लोग को बताया है कि जन्म से पहले 3 संस्कार होता है, गर्भाधान, सीमंतोन्यम, पुंसवन। तो ये जन्म से पहले का संस्कार है सीमंतोन्यन। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। ठीक है, देखिए इसको इस चैप्टर में और ढंग से, यानी आप लोग को समझना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रटना नहीं पड़ेगा। आप मैं जो चैप्टर पढ़ाया हूँ उसको ढंग से जा कर के देख लीजिए, वीडियो को सर्च करके आप लोग देख लीजिए, बहुत अच्छे से उसमें समझाया गया है। इसमें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मैं करा दिया हूँ। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? अगला क्वेश्चन है प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो संस्कार से होती है। ये भी याद रखिएगा कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो हमारे संस्कार से होती है। संस्कार से संस्कृति की पहचान होती है। अगर मेरी वीडियो आप लोग को समझ में आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।